हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है। हमने ये लेक्चर सीरीज़ ग्रामर के लिए शुरू की है मेनली, और हमने फर्स्टली इसमें टेंस का चैप्टर शुरू किया है और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ग्रामर में टेंस को मेन माना गया है क्योंकि टेंस ग्रामर का बेस होते हैं। अगर हमें ग्रामर सीखनी है तो टेंस के बिना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये हमें टाइम के बारे में बताता है, एक काम के बारे में हमें बताता है, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम जो रूटीन में जो बातें काम कर रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर हमारा टेंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर है, टेंस का कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल दोनों ही बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी मैंने आप लोगों को पहचान बताई थी जब हमने टेंस के पार्ट किए थे कि इसमें मेनली सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी वाक्य के आखिर में अगर आपको ये दिखे कि से रहा है, से रहे हैं, से रही है, इसका मतलब होता है कि कोई काम वो उस समय से कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखेंगे कि इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिक्सचर आ गया कि वो काम कर भी रहा है और पिछले समय से कर रहा है। ठीक है, इसका मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब ये लेके चलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस की, और उसके साथ साथ इसने अपने साथ, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हमारा, वो हमेशा बी की फॉर्म के साथ होता है, और बी की फॉर्म हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? हमारी रूट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, कोई भी क्रिया होती है उसका पहला जो वर्ड होता है जहां से वो अक्षर निकला है, उसके साथ आईएनजी होता है, प्लस सिंस और फोर। सिंस और फोर मैंने आपको परफेक्ट टेंस कराया तब भी बताया था। सिंस और फोर पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम, समय को दिखाने के लिए होता है कि कौन से टाइम से वो काम कर रहा है, उस चीज के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। ये बताया मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, सिंपल जो हमारा सेंटेंस होता है ना, उसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो नोट होता है ना, उस नोट को हम हैज, हैव के बाद में लगाते हैं। नोट को हैज और हैव के बाद में, हैज, हैव प्लस बीन के बीच में आएगा। कभी ऐसा मत कर देना कि आप लोग सोचो कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं और इनके बाद में आएगा, नहीं, ये इन दोनों के बीच में आएगा। आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आप लोगों से पूछूं, हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या आप इस शहर में एक लंबे समय से रह रहे हो? नो, आपका आंसर है नो। आई हैव नॉट बीन लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मैं एक लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। अगर आप मेरे को ये बताना चाहो कि कितने समय से रह रहे हो, आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years, कि मैं तो बस 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पे 4 क्यों आ? क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कौन से 5 सालों से रह रहा है। 5 सालों से तो रह रहा है। अगर वो पॉइंट करके बताता ना कि मैं तो 2005 में मैंने रहना शुरू किया था, दिसंबर 2005 में, तो यहाँ आ जाता सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम जहां भी हमारा होगा, पर्टिकुलर पॉइंट के, हमें ये पता है कि इसी तारीख को हुआ था और इसी दिन को हुआ था, तो हमारा आएगा सिंस। और हमें ये नहीं पता ना कि कब, कब से, कौन से दिन से, कौन से मतलब कौन सी दिन से, कौन सी डेट से, तो वहां हमारा आ जाएगा 4। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन
इन पास्ट कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में भूतकाल में पहले ही शुरू हो चुका है, बट इट स्टिल कंटिन्यूइंग, पर वो अभी भी चल रहा है। हम परफेक्ट में क्या करते हैं कि कोई काम हो चुका पास्ट में, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं कि कोई काम चल रहा है। तो ये टेंस जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई ऐसा काम जो पूरा भी हो चुका है और वो अभी भी, मतलब वो काम शुरू हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है, ऐसे काम को दिखाने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह बारिश होनी शुरू हो चुकी है और वो अभी तक हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर प्रशांत टू कम, कि हम प्रशांत का वेट कर रहे हैं कि वो आए। उन्होंने वेट करना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और वो अभी तक भी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशांत आया ही नहीं है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाओगे, कभी भी जो हमारा बीन है, हमारा ये जो बीन वर्ड है, ये कभी भी हमारी मेन वर्ब को छोड़ के नहीं जाता। चाहे हम नेगेटिव बना रहे हों और चाहे हम इंटेरोगेटिव बना रहे हों। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो भी नेगेटिव में नोट यहाँ बीच में आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव ही आगे जाएंगे। बीन कभी भी आगे नहीं जाता, क्योंकि बीन हमेशा वर्ब के साथ ही आता, वो कभी भी इसको नहीं छोड़ के जाता अकेले, वो हमेशा इसके साथ ही रहता है। तो ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसे समझो कि हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है और जब आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो हैव बीन को या हैज़ बीन को पूरा का पूरा उठा के ही आगे रख दिया, वो गलत हो जाएगा। हमेशा हैज़ या हैव ही आगे आएंगे और बीन हमेशा हमारी मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। इसके बाद अगला यूज देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच है जस्ट फिनिश्ड, कि कोई ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ हो, खत्म तो हो चुका है वो काम, बट हुज अफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यूज, बट वो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है ना, उसका प्रभाव अभी भी चल रहा है। मतलब वो काम तो हम पूरा कर चुके, बट उसका जो प्रभाव है, जो रिजल्ट है, वो अभी भी हमारे ऊपर है। जैसे मैं अभी एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेके बताऊं, आई एम टायर्ड, कि मैं बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ। क्यों भाई, मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मैं उसका क्या आंसर दूंगी? आई हैव बीन रीडिंग सिंस नाइट, क्योंकि मैं रात से पढ़ रही हूँ। मैं तो पढ़ तो चुकी, मैं अब मैंने बुक्स रख दी हैं, अब मैं नहीं पढ़ रही, बट मैं थकी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रात से पढ़ रही हूँ, मैंने वो काम कर लिया, वो काम पूरा हो चुका है, बट उसका जो इफेक्ट है कि मैं थक रही हूँ। क्यों थक रही हूँ? क्योंकि मैं रात से पढ़ रही थी, तो उसका इफेक्ट अभी भी, उसका जो प्रभाव है मेरे ऊपर अभी भी है। तो इस टाइप के जहाँ भी सेंटेंस आते हैं वहाँ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के दो ही मेन यूज होते हैं, कि एक तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी चल रहा है, उसका मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, दैट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, के सुबह से बारिश हो रही है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच है जस्ट फिनिश्ड बट हुज अफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यूज, के कोई ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हो चुका है पर उसका प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। और जिन्होंने, जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्रेजेंट टेंस के, तो प्लीज़ पहले आप लोग जाके वो वाले वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपका प्रेजेंट जो टेंस है उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रेजेंट टेंस अपने आप में ही 50% वेटेज रखता है, कि प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें परफेक्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें पास्ट की क्वालिटीज आ जाती हैं, और सिंपल जो प्रेजेंट हमारा टेंस होता है, इंडेफिनेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें फ्यूचर की आ जाती हैं। तो प्रेजेंट टेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है टेंसेस का।
इतना अगर हम बोले तो 50% विटेज रखता है कि 50% इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टेंस और 50% बाकी के दो टेंसेज हैं। मेनली कहीं भी आप लोग देखोगे तो प्रेजेंट टेंस का यूज ज़्यादा मिलेगा आपको, फ्यूचर और पास्ट का बहुत कम। कुछ ग्रामेरियन जो हैं, जो ग्रामर को बनाने वाले हैं या जो लिंग्विस्टिक हैं, जो लैंग्वेज का काम करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, उनका तो ये तक मानना है कि सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस को ही रखो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस का मेन काम हमारा प्रेजेंट टेंस ही कर देता है, तो फ्यूचर टेंस का कोई काम ही नहीं है। आप लोग जब फ्यूचर के यूज देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये सारा तो प्रेजेंट टेंस में ही आ रहा है। बिल्कुल एक दो जगह ऐसी हैं जो मेनली हमें फ्यूचर का यूज करना होता है, अदरवाइज प्रेजेंट से भी काम चल जाता है। तो प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख लीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इनसे रिलेटेड, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप अपने डाउट्स आप अपने मैसेजेस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मतलब प्रेजेंट के ऊपर, अभी तो हमने 4 पार्ट्स में इसको बनाया, कि मैं पूरी प्रेजेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारा का सारा प्रेजेंट टेंस करा के दूं, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यू डालिए और हम वो भी करा देंगे। और आप अपनी इंग्लिश लर्निंग की जो टेंशन है वो लर्न इंग्लिश पे छोड़ दीजिए और अच्छे से सीखिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।